हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आपको पता चले कि अगले दिन आपको ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है और लंच भी नहीं बनाना पड़ सकता है तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे रात से ही मैं प्लानिंग करने लगती हूँ कि मैं सुबह क्या करने वाली हूँ, और ये दिन खासकर सैटरडे संडेज़ को ही निकल पाता है, क्योंकि बाकी वीकडेज़ में तो ब्रेकफास्ट बनाना और लंच बॉक्स बनाना इसमें ही टाइम निकल जाता है। लेकिन सैटरडे संडे को ये अपने लिए मैं पर्सनल टाइम ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को दोनों की छुट्टी होती है, हस्बैंड और बेटे की, तो दोनों सो रहे होते हैं और मैं बिल्कुल नहीं उठाती। आराम से मैं अपना काम करती हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक्स पीना, एक्सरसाइज करना या फिर वॉक पे चले जाना, अपना ब्रेकफास्ट लेना। और ये पर्सनल टाइम एक हाउसवाइफ को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये पर्सनल टाइम मैं वीकेंड में अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं अपने किचन में आ गई हूँ और मैंने रात को ही सारी चीज़ें वॉश करके रख दी थी गैस की, और सुबह मैं इसे जमा लेती हूँ। अपने लिए मैं पानी भी गर्म कर रही हूँ, और मॉर्निंग ड्रिंक्स बनाने के लिए मैं रोज़ अलग अलग चीज़ें यूज़ करती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक में, या फिर 1-2 हफ्ते रेगुलर लेती हूँ और फिर स्विच कर देती हूँ। पर मेरे पास कोई रूल नहीं है कि हमेशा मैं एक ही चीज़ लूँ, पर गर्म पानी से मेरे दिन की शुरुआत ज़रूर होती है और उसके साथ 1 चम्मच घी से होती है। तो आज मैं उसे थोड़े अलग तरीके से पीने वाली हूँ। कभी मैं गर्म पानी में कॉफ़ी डाल देती हूँ और घी के साथ पीती हूँ, तो वो एक बुलेट कॉफ़ी जैसी बन जाती है। या फिर गर्म पानी में मैं नींबू डाल देती हूँ और फिर उसे घी के साथ ले लेती हूँ। तो गर्म पानी तो ज़रूर मॉर्निंग ड्रिंक में मेरी होती है। उसके बाद और भी ड्रिंक्स होती हैं जो आप आगे के ब्लॉग्स में ज़रूर देखेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं पीती हूँ बुलेट कॉफ़ी, लेकिन मैं इसे ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करती। मैं सिर्फ इसे मिक्स करके पी लेती हूँ, क्योंकि उसे मिक्स करने के बाद जो उसमें झाग बनता है वो मुझे पीना पसंद नहीं आता। तो मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से पीती हूँ। तो मैंने ले लिया है गर्म पानी, और ये जो छोटा सा सैशे आता है कॉफ़ी का, मैं ये प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने बॉटल वगैरह लेकर देखा है, उसमें सारे कुछ दिनों के बाद वो कॉफ़ी जम जाती है। तो मैं ये सैशे यूज़ करती हूँ, एक दिन में एक, बस इतना काफ़ी है। और ये है घी, ये 1 चम्मच घी। तो कॉफ़ी पी लेने के बाद मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ नहाने। हो सकता है आप लोगों को ये उल्टा लगेगा कि पहले नहा रही है फिर एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन नहाने के बाद एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है, फ्रेश फील होता है। और अगर मैं शाम को भी एक्सरसाइज करती हूँ तो पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और आज सैटरडे है तो मैं किसी को नहीं उठाने वाली हूँ, हस्बैंड भी सोए हैं, बेबी भी सोया है, और आराम से मैं अपना मॉर्निंग का काम कर लेती हूँ। और इन सैटरडे संडेज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही एक्सरसाइज कर लूँ। तो अभी मेरा वेट है 61.30, और पहले बेबी होने के पहले मेरा वेट 62-63 भी होता था, और उस समय मैं काफ़ी पतली दिखती थी, स्लिम दिखती थी। लेकिन अभी अगर मेरा वेट 60 पे चले जाता है तो भी मैं मोटी दिखती हूँ, मेरा पेट निकला हुआ ही दिखता है। तो प्रेगनेंसी के बाद एक फीमेल में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। कुछ लोग लकी होते हैं जिनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि मेरे इसमें ऐसा है कि 15 दिन भी अगर मैं कहीं बाहर से खाना खा लूँ तो मेरा 4 किलो वेट आराम से बढ़ जाता है। इसलिए मुझे मॉर्निंग ड्रिंक्स और एक्सरसाइज, वॉकिंग करती रहनी पड़ती है। अगर मैं ये सब ना करूँ तो मेरा वेट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट तो फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये मॉर्निंग ड्रिंक्स और एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये हमेशा मैं करती रहती हूँ, ताकि मेरा वेट थोड़ा तो नॉर्मल रहे, वरना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मॉर्निंग में मुझे चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, और बहुत अच्छा होता है कि अगर मैं उसे खुद बनाऊँ, क्योंकि मेरी चाय थोड़ी अलग होती है। इसमें अदरक मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, और वो उसका जो तीखापन है वो मुझे गले में टच होना चाहिए, तो मैं ऐसा बनाती हूँ, और थोड़ी शक्कर कम रहती है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर इसका पेज नहीं होता है, या फिर कभी कोई पेज ढीले होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इसका पेज बहुत ही ढीला था, इसमें कोई भी मैच नहीं हो रहा था और इसका वाला गुम गया था, तो मैं क्या करती हूँ, ये है रबर, जो बच्चे पेंसिल के लिखने के बाद जो रबर मिटाते हैं, उसे छोटे छोटे आप इस तरीके से पीसेस करके आप इसमें लगा सकते हैं,
और यकीन मानिए ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये टिप मेरी मम्मी ने मुझे दी थी जब बचपन में। मेरी मम्मी, वो लोग तो हमेशा सोने का पहना करते थे, तो कभी कभी वो ढीला हो जाता था। उनके जो कान के छुरी होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते थे मम्मी के, तो वो पीछे से ये रबर के पीसेस लगाया करती थी। और ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो ये आ चुका है डोसा, चटनी और पोंगल। और ये जो शॉप से लेकर आते हैं ना, इसकी खासियत ये है कि ये केले के पत्ते में हर चीज़ को रैप करके देते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं ये पॉलीथीन में जो सामान भर के देते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। गरम गरम जो पॉलीथीन में डाल देते हैं, तो मैं ये टिफ़िन का जो ये डब्बा होता है ये भी मैं देती हूँ सांभर के लिए, क्योंकि सांभर बहुत गर्म होते हैं, तो इसमें डाल कर लाते हैं वो। और बाकी चीज़ें ये भी बहुत गर्म रहती हैं, लेकिन ये केले के पत्ते में देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे भी पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये डोसा और ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक डिटॉक्स वाटर, और ये मैं 7-8 साल पहले से पीती आ रही हूँ, लेकिन आजकल इसे अल्कलाइन वाटर के नाम से बड़ा ही वायरल किया गया है। इसमें भी पड़ते वही चीज़ें हैं, जैसे कि गाजर, ककड़ी, जिंजर, बीटरूट और आंवला डाल दिया है मैंने, खीरा डाल सकते हैं, नींबू डाल दीजिए, मिंट लीव्स डाल दीजिए, और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख देना है। कई लोग इसमें ड्रम स्टिक्स भी डालते हैं, और इसे रख देना है आपको 3-4 घंटे के लिए, और फिर आप इसे धीरे धीरे पी सकते हैं। चीज़ें हमारे पास, ये इन्फ्यूज़ करने वाली बॉटल, आप इसे इन्फ्यूज़र भी बोल सकते हैं। ये हस्बैंड को ऑफिस से मिली थी और ये मुझे बहुत पसंद आई। इसके अंदर ऐसा होल बना हुआ है, ये जाली बनी हुई है यहाँ पे पूरी, और यहाँ पे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और इसे हमें बंद कर देना है, और यहाँ से आप पानी डाल दीजिए, और आप इसे ऑफिस भी लेके जा सकते हैं, और ये धीरे धीरे इन्फ्यूज़ होती रहेगी। या फिर आपको ग्रीन टी के बैग्स रखने हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, और ये फिर उसके बाद पूरा इन्फ्यूज़ वाटर आपके पास मिलेगा, और आप इसे धीरे धीरे पी सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हम अनहेल्दी भी खाते हैं, बीच में कहीं भी बाहर जाते हैं और घर पे भी हम ऑयली कभी चीज़ बना लेते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ हेल्दी चीज़ें भी अपनी लाइफ में ऐड करती रहनी चाहिए हमें, ताकि बैलेंस बना रहे, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो निकलते जाएँ। तो ये पानी या फिर मॉर्निंग ड्रिंक्स या फिर और भी जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं वो सब मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ हम बाहर का तो खाते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मेरे को अपनी लाइफ में ऐड करनी होती है। और उसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने भिगा कर रख दिए थे। आज मैंने सिर्फ 2 ही ड्राई फ्रूट्स भिगाए हैं, अखरोट और बादाम, और इसे मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद सबने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। अब मुझे पता है कि जब घर का डोसा बनेगा या फिर घर में कोई उपमा जैसी चीज़ें बनेंगी तो वो बिल्कुल नाश्ते की तरह होती हैं। लंच भी इन्हें प्रॉपर चाहिए रहता है हस्बैंड को, लेकिन जब ये बाहर से लेकर आते हैं तो वो इतना हैवी होता है ना कि ये लंच नहीं करते। मुझे पता था पहले से, क्योंकि उनमें वो घी बटर बहुत ज़्यादा डालते हैं। मैंने नोटिस किया कि वहाँ का डोसा एक ही काफ़ी होता है, और घर में जब मैं डोसा बनाती हूँ तो कम से कम 4-5 डोसे, भरित और सांभर, चटनी, इन सब के साथ खाया जाता है। तो मुझे पता था कि ये नहीं खाने वाले हैं आज लंच, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल खिचड़ी बनाया है ताकि बेटे को मैं खिला दूँ। और ये है मेरा डिटॉक्स वाटर जो अब बनकर रेडी हो गया। देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा और पिंक सा आता है, और धीरे धीरे इसे हम टेबल पर रख देते हैं और पीते जाते हैं। तो ये जो भी हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बनाती, मैं अपने हस्बैंड को भी दे देती हूँ। जो भी ये आंवले का जूस हो गया, बीटरूट जूस हो गया, क्योंकि अगर वो अकेले उन्हें बोला जाए ना कि वो भी बनाकर पिए तो वो कभी नहीं बनाएंगे। इसलिए जब मैं बनाती हूँ तो मैं उनके सामने रख देती हूँ, और ये अच्छा है कि वो पी भी लेते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा मॉर्निंग व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।